सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे पूजा, नमाज, उपवास, मंत्रों का उच्चारण या रोज़ा, इन सभी तरीकों की जो चीज़ें होती हैं, ये सच में है या मतलब इनका विज्ञान से कुछ लेना देना है या नहीं? अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज करते हैं, तो आपका मन बहुत खुश रहता है। जैसे आपने प्रार्थना की कि हे भगवान मेरा प्रीलिम्स करवा देना, तो भगवान प्रीलिम्स नहीं करवाएंगे आपका। ठीक, भगवान को बहुत फुर्सत नहीं है, क्योंकि भगवान न्यायप्रिय भी है ना। आपका प्रीलिम्स करवाने के चक्कर में किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा, इनजस्टिस हो जाएगा। तो भगवान बिल्कुल नहीं करने वाले ऐसा, क्योंकि वो दयालु होने के साथ न्यायप्रिय भी हैं। तो अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं और आपको लगता है कि मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो तो नहीं मिलेगा। पर आपने भगवान से मांगा है और आपको भरोसा है कि मिल जाएगा, इस भरोसे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उस कॉन्फिडेंस से आपने प्रीलिम्स से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक कर दिए और प्रीलिम्स हो गया, और आप जीवन भर मानते रहे कि भगवान जी ने करवाया था। ये हो सकता है। तो प्रार्थना करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सही बात है, सुकून आता है, भजन वगैरह सुनने से बड़ी शांति मिलती है। मैं खुद रोज सुबह भजन सुनता हूँ, कम से कम आधा घंटा, बड़ी शांति मिलती है। मेरा उस चीज़ में रुचि है ही नहीं कि मुझे मांगना है कुछ। मेरी रुचि इस चीज़ में है कि जब आप ईश्वर की प्रार्थना में बैठते हैं तो आपको अपना छोटा होने का एहसास मन में आता है, विनम्रता आती है, इंसान औकात में रहता है अपनी, और कोई हमसे बड़ा है, विराट है, ये भरोसा रहता है। और आवाज़ इतनी सुकून वाली होती है भजन में, धुन इतनी धीमी होती है कि मन शांत हो जाता है। ये सब बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो है ही। फिर वो ये है कि जब लोग नमाज में बैठे, प्रार्थना में बैठे, उनका भी ईईजी हो चुका है, और उसमें साबित हुआ है कि जब वो उस अवस्था में बैठते हैं तो उनके ब्रेन में अच्छे हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन ज़्यादा रिलीज होता है। और सेरोटोनिन रिलीज होने का बेसिक मतलब है कि आप थोड़ा शांत रहते हैं, या ऑक्सीटोसिन थोड़ा रिलीज हुआ कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तो प्रेम का एक एहसास, भक्ति का एहसास आपके मन में आता है। ये साबित होता है कि पूजा करने से, अगर आप आस्था वाले व्यक्ति हैं, आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका मन बहुत खुश रहेगा। ये साबित होता है। आप अगर उपवास करते हैं, रोज़ा रखते हैं, व्रत करते हैं, तो ये साबित हुआ है कि आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है। इसलिए आजकल सारे डॉक्टर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग, 3 दिन की फास्टिंग, जापान के एक वैज्ञानिक को 72 घंटे की फास्टिंग का कॉन्सेप्ट देने पर नोबेल प्राइज़ मिला है। और भारत में नवरात्रे होते ही हैं, इस्लाम में रोज़े होते ही हैं, तो ये तो रिलीजियस प्रैक्टिस में पहले भी था। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रोज़े रखता है, कोई व्रत रखता है, तो निश्चित रूप से उसको दैहिक फ़ायदा होगा। इसके लिए क्या शब्द उन्होंने दिया था जापान के वैज्ञानिक ने कि मैं शब्द भूल रहा हूँ, 72 घंटे होते होते आपकी बॉडी खुद को रीजनरेट करने लगती है। तो जब वो रीजनरेशन होना शुरू होता है, वो 72 घंटे की फास्टिंग से ही होता है। ये साइंटिफिकली साबित किया है। तो यदि आप पूजा पाठ करते हैं, आपका मन ज़्यादा खुश रहेगा, खुद पे भरोसा ज़्यादा रहेगा। एकदम साइंटिफिकली प्रूवन बात है ये। उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य वाले होंगे। एकदम प्रूवन बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन आपने उपवास किया इसलिए भगवान जी आपको कुछ विशेष देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको लगेगा कि स्वास्थ्य भगवान जी ने दिया है, पर वो आया है भूखा रहने से। आपने कुछ मांगा, भगवान जी इनजस्टिस करके आपको देंगे नहीं, पर कॉन्फिडेंस बढ़ने से हो जाएगा, और हो जाएगा तो आपका विश्वास और गहरा हो जाएगा। ये बात प्रूवन है।